हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI। आज था आपका प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 4, जिसमें आप लोगों ने 12th क्लास के क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट किए होंगे और जिसका सिलेबस था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। सो लेट्स चेक आउट द सॉल्यूशंस ऑफ zoology पार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 136। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 136 है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से मैच्योर स्पर्म के बनने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हमें स्टेप्स को अरेंज करना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले आएगा, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, फिर जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं इनमें ग्रोथ होती है। ग्रोथ होकर क्या बनते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट। क्या बन जाएगा यहाँ? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विल अंडरगो मियोसिस सेकेंड and it will form spermatid, and spermatid will undergo cell differentiation, which is also called as maturation, और फिर इससे क्या बन जाएंगे? स्पर्म्स। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए अपन, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया यानी कि आ जाएगा ई, फिर उसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि ए। तो ई और ए अपने पास में दो ऑप्शंस में है, ए और सी में। फिर इसके बाद आ जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ऑप्शन डी पर। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड है बी पर, और फिर स्पर्म्स यानी कि स्पर्मेटोजोआ जो है ऑप्शन सी पर। तो ई ए डी बी सी, ई ए डी बी सी, ये कॉम्बिनेशन हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो 136 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट 137, हाउ मैनी प्राइमरी oocytes आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 200 ओवा। 200 ओवा के फॉर्मेशन के लिए कितने प्राइमरी oocytes की ज़रूरत होती है? तो हमें ये पता है कि oogenesis में अनईक्वल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है? अनईक्वल डिवीजन। और इस oogenesis से एक बार में एक ओवा प्लस 2 पोलर बॉडीज, और हम कहते हैं 3 पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। तो ओवा कितने बन रहे हैं? एक ओगोनिया से या एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवा बन सकते हैं? एक ओवा बनेगा। तो 200 के फॉर्मेशन के लिए आपको कितने प्राइमरी oocyte लगेंगे? 200 प्राइमरी oocytes की हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। क्लियर? हाउ मेनी प्राइमरी oocytes आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 200 ओवा? 200 ओवा बनाने के लिए हमें 200 प्राइमरी oocytes लगेंगे। चलिए नेक्स्ट 137, गिवन डायग्राम। अब इसमें हमें बताना है ए क्या है। तो ये डायग्राम किसका है? सबसे पहले तो अपन बोल रहे हैं सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्या है? स्पर्म है। किस समय का है? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चल रही है। ये बिखरे हुए से सेल्स कौन से हैं? द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। अब कोरोना रेडिएटा लेयर के अंदर कौन सी लेयर होती है? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा ए सेल्यूलर होती है, जेली लाइक होती है। कैसी होती है? ए सेल्यूलर एंड जेली लाइक। तो 138 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट 139, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये हमें बताना है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, ये बिल्कुल सही है। कंट्रोल्ड बाय LH and FSH hormone secreted by the
एंटीरियर पिट्यूटरी, ये भी बिल्कुल सही है। FSH और LH दोनों कंट्रोल करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड गैमेट, कभी भी गैमेट डिप्लॉइड नहीं होते हैं, गैमीट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो हैप्लॉइड गैमेट ये वाला इनकरेक्ट है। फोर्थ भी पढ़ ले, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट ऑकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, बिल्कुल सही है। और ये जो डिफरेंशिएशन है, इस डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस, या फिर दिस इज द पार्ट ऑफ मैचुरेशन फेज, ये मैचुरेशन फेज का पार्ट है। तो डिफरेंशिएशन मियोसिस के बाद होता है। तो यहाँ पर गलत वाला स्टेटमेंट कौन सा है हमारा, सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 140, हाउ मेनी tubular structures which is given below involve in the formation and transport of sperm in males। मेल्स में स्पर्म के फॉर्मेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए कितने हमें स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है। क्या पूछा है आपको, फॉर्मेशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो फॉर्मेशन के लिए भी ध्यान रखना है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ध्यान रखना है। फॉर्मेशन कहाँ होता है स्पर्म्स का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन के लिए आपने बता दिया, फॉर्मेशन होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब क्या ढूंढोगे आप, अब ढूंढेंगे हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन, है ना। फॉर्मेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ढूंढेंगे। ट्रांसपोर्टेशन किस किस से होगा, रेटेटेस्टिस से। ठीक है, ओविडक्ट का स्पर्म से कोई लेना देना नहीं है। वासा इफ्रेंशिया, ठीक है, वासा इफ्रेंशिया। इजैक्यूलेटरी डक्ट, ओके। फिर इसके बाद यूरिथ्रा ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होगा। स्क्रोटम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, यूरिथ्रल मीटस ओपनिंग होती है, सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड है। एपिडिडाइमिस का इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पर, और वास डिफरेंस जो है इसका भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ होगा। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल यहाँ फॉर्मेशन और फर्दर फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितने स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, 7। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बच्चों डी। क्लियर। नेक्स्ट 141, असर्शन लीडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स, बिल्कुल सही। टेस्टिस में जो लीडिक सेल्स होते हैं उन्हें अपन इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। लीडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी बिल्कुल सही है। अब जैसा कि एनसीईआरटी में डायग्राम हमें दिया है, ये हमने अगर बनाया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, एक जर्माइनल सेल्स और दूसरे सर्टोली सेल्स, है ना। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर यहाँ कुछ सेल्स होते हैं जो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है उसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स प्रेजेंट है उन्हें कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोला जाएगा, इंटरस्टिशियल सेल। क्योंकि ये इंटरस्टिशियल सेल्स इस स्पेस, क्योंकि अब ये जो सेल्स है इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, इसीलिए इनको इंटरस्टिशियल सेल्स बोला जाता है। और इनका दूसरा नाम क्या है, लीडिक सेल। तो हमें यही बोला है कि लीडिक सेल्स जो है उन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि लीडिक सेल्स इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। तो असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन यहाँ आई होप आप लोगों ने ध्यान से लगाया होगा, तो ऑप्शन आएगा यहाँ सी। नेक्स्ट 142, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन और इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है।
स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द एमटीपी। एमटीपी के रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है। Nearly 30 to 45 millions of MTP are performed in a year all over the world. Nearly 40 to 45 millions of MTP, है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। MTP has a significant role in decreasing the population, though it is not meant for that purpose. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। MTP का पॉपुलेशन डिक्रीज करने में एक सिग्निफिकेंट रोल है, पर MTP जो है वो पॉपुलेशन को डिक्रीज करने का कोई पर्पस नहीं है। मतलब मुख्य कारण जो है वो MTP का पॉपुलेशन को डिक्रीज करना नहीं है, बट स्टिल MTP की हेल्प से भारत देश की पॉपुलेशन जो है वो कम हुई है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन द ईयर 1981। 1971 में लीगलाइजेशन हुआ, गलत स्टेटमेंट है। MTP are considered relatively safe during the first trimester of pregnancy, बिल्कुल सही। Frequently, if the fetus is found to be male, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. Frequently, if the fetus is found to be female, अगर फीमेल फीटस पाई जाती है तो दैट इज़ फॉलोड बाय द MTP। मेल फीटस जो है वो तो मोस्ट ऑफ दी लोगों की इंडिया में इच्छा होती है, फीमेल फीटस होने पर MTP करवा दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन बिलो। अब हमें करेक्ट बताना है। करेक्ट हमारा B है, फिर उसके बाद में करेक्ट हमारा D है। ठीक है, तो करेक्ट है हमारे B एंड D ओनली, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बच्चों C। ठीक, चलिए नेक्स्ट 143, हाउ मैनी ऑफ द टोटल ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर द मेल्स। मेल्स के लिए कॉन्ट्रासेप्शन की कौन कौन सी मेथड्स हैं। कॉन्डम्स मेल्स और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, तो मेल के लिए अवेलेबल है। डायफ्राम नहीं है। लैक्टेशनल एमिनोरिया फीमेल के लिए होती है। इम्प्लांट्स जो है ये भी फीमेल के लिए होती है। वेसेक्टॉमी है। तो सिर्फ 2 मेथड्स हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका ए। ओनली 2 मेथड्स फ्रॉम द गिवन आर अवेलेबल एज अ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर द मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, मैच द कॉलम है। बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या क्या आ जाएंगे? डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्व्स। सेकेंड हो गया IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में एक तो कॉपर T, कॉपर 7, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नॉन मेडिकेटेड आ जाएगा, है ना, और हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। तो IUD में एक तो फर्स्ट भी आ गया, दूसरा थर्ड भी आ गया और तीसरा फिफ्थ भी आ गया, है ना। फिर नेचुरल मेथड में कौन सा आएगा इसमें? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। फोर्थ नेचुरल मेथड में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन मेथड में पिल्स आ जाएंगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ए का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड यहाँ दिया हुआ है और ए में भी दिया हुआ है ना। फिर उसके बाद में बी का 135 यहाँ पर भी है, 135 यहाँ पर भी है। सी का हो जाएगा 4, सी का 4 यहाँ पर भी है, सी का 4 यहाँ गलत दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और डी का हो जाएगा 6। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जहाँ कॉम्बिनेशन अपना मैच हो रहा है वो हो जाएगा ए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 145, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक गैमीट्स आर ट्रांसफर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। फीमेल बॉडी के अंदर गैमीट ट्रांसफ़र करना है, तो एक तो फीमेल गैमेट ट्रांसफ़र होगा, दूसरा मेल गैमेट ट्रांसफ़र हो सकता है। तो फीमेल गैमेट के ट्रांसफ़र की प्रोसेस कौन सी होती है? गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, एक तो ये हो गया, तो मतलब अपने ऑप्शन कौन से बने? 2, ए और सी। सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो यहाँ पर तो ओवम को भी बाहर निकाला जाता है। IUI क्या होता है? IUI होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। क्या होता है ये? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो ये 2 मेथड्स हैं जिनमें फीमेल बॉडी में गैमीट ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक, तो 145 का ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट
146 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने में। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली, चीप, विथ लीस्ट और नो साइड इफेक्ट, इजीली अवेलेबल एंड इफेक्टिव। ये भी सही है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो यूज़फुल मेथड होती है प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के लिए। और नीचे वाले स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टीज़ दी है। दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं होगा, तो इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा सी। क्लियर। नेक्स्ट 147 द फीमेल कॉन्डम कवर्स। फीमेल कॉन्डम किन किन स्ट्रक्चर्स को कवर करता है? एक तो वेजाइना को कवर करता है, दूसरा फीमेल कॉन्डम सर्विक्स को भी कवर करता है, एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम द एसटीडी, बट इट इज नॉट रीयूजेबल। ये रीयूजेबल नहीं होता है, तो ऑप्शन वेजाइना सर्विक्स रीयूजेबल नहीं है, नॉट रीयूजेबल है। वेजाइना यूट्रस ये गलत है, वेजाइना सर्विक्स। तो ऑप्शन क्या बना हमारा 147 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम सस्टेन्ड हाई फीवर, ये किसका सिम्टम है? टाइफॉइड का। तो ऑप्शन हो गया हमारा 148 का सी, टाइफॉइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी most beneficial in treating an individual who has been bitten by poisonous snake? एक जहरीला सांप अगर किसी को काट लिया है तो आप उसको ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या दोगे? अब आप एंटीबायोटिक तो नहीं दोगे, है ना, सांप काटने में एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है। एंटीवायरल ड्रग भी आप नहीं दे सकते हो, वैक्सीन तो हम लगा नहीं सकते हैं। ऑप्शन देखें, वैक्सीन्स विथ वीकेंड पैथोजन, वैक्सीन नहीं लगा सकते। इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, ये दे सकते हो। इंटरल्यूकिन का इंजेक्शन नहीं दे सकते। इंटरफेरॉन्स एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं, ये नहीं दे सकते। तो आप यहाँ क्या दोगे? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन दोगे। मतलब इन प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ में क्या प्रेजेंट होगा? एंटीवेनम। क्या प्रेजेंट होगा इसमें? एंटीवेनम। तो आप क्या दोगे स्नेक काटने पर? एंटीवेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 मैच द कॉलम है, सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। सैल्मोनेला टाइफी का कॉस्टिव एजेंट क्या है? टाइफॉइड। वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, इससे एलिफेंटियासिस। एपिडर्मोफाइटॉन, रिंगवर्म। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया। ठीक है, तो 3142 3142, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी 3142। Next 151 excessive doses of datura can cause, datura के excessive dose से hallucinations हो सकते हैं, है ना। क्या हो सकते हैं? hallucinations यानी कि वास्तविकता से हमारा थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है, जहाँ जो चीज़ नहीं होती है वो हमें दिखाई देने लगती है। These are called as hallucination, भ्रम होना। ठीक है, हेलुसिनेशन यानी कि भ्रम होना। नेक्स्ट 152 भांग, चरस, गांजा एंड मैरिजुआना आर टुगेदर क्लासिफाइड एज, इन सबको क्या कहा जाता है? दीज आर कैनाबिनॉइड्स। भांग, चरस, गांजा कैनाबिनॉइड्स है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। किस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है इसे? कैनाबिस सटाइवा से। Next, select the correct statement according to modern concept of the health. हेल्थ के मॉडर्न कंसेप्ट के रिगार्डिंग में सही स्टेटमेंट हमें चुनना है। हेल्थ इज मेंटेन्ड ड्यू टू गुड बैलेंस ऑफ बॉडी ह्यूमर्स, ये गलत है।
मॉडर्न के अकॉर्डिंग ये गलत है। जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस या 4 ह्यूमर हाइपोथेसिस था उसके अकॉर्डिंग हम इसे सही मानते हैं, बट मॉडर्न के अकॉर्डिंग गलत है ये। मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या है, कोई एंटीजन अगर हमारी बॉडी में आता है तब हमारी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है। डिसीज़ फ्री कंडीशन अगर हो तो हमारी हेल्थ अच्छी है। हेल्थ डज नॉट मीन्स ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज़ और फिजिकल फिटनेस, बिल्कुल सही। हेल्थ इज़ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस, बिल्कुल सही। हेल्थ इंक्रीजेज द वर्क एफिशिएंसी एंड लॉन्जिविटी ऑफ द लाइफ, बिल्कुल सही। तो बी सी डी स्टेटमेंट जो है ये तीनों सही हैं, ए स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट 154, द सेमाइनल प्लाज्मा ऑफ मेल्स इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम। ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा रिच होता है इन चीज़ों में। सेमाइनल प्लाज्मा अपन किसे कहते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा इज सिक्रीशन ऑफ 3 एक्सेसरी ग्लैंड। तीनों एक्सेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन को सेमाइनल प्लाज्मा कहा जाता है। सिक्रीशंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। सिक्रीशन ऑफ काउपर्स ग्लैंड which is also called as bulbourethral gland। bulbourethral gland का सिक्रीशन पेनिस लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स। ऑप्शन हो गया ए। 155, स्टेटमेंट 1, लेबिया माइनोरा सराउंडिंग द वेजाइना एक्सटेंड्स फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस। लेबिया माइनोरा एक तो सराउंड नहीं करती है वेजाइना को, दूसरा मॉन्स प्यूबिस का एक्सटेंशन नहीं होती है। लेबिया मेजोरा का डिस्क्रिप्शन है ये, है ना। स्टेटमेंट 2, क्लिटोरिस लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया माइनोरा अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। क्लिटोरिस जो है वो दोनों लेबिया माइनोरा के जुड़ने से ऊपर की तरफ में एक स्ट्रक्चर बनता है और जो यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर की तरफ में पाया जाता है। तो फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। ऑप्शन हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 156, इसमें देखें हम, कंसिडर द गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर पी एंड द प्रोसेस। स्ट्रक्चर पी हमें आइडेंटिफाई करना है और प्रोसेस हमें बताना है। तो ये बिल्कुल बच्चों एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर पी जो है वो क्या होगा इसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और प्रोसेस कौन सी दिखा रहा है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ हो रहा है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की लास्ट स्टेप होती है जहाँ पर जो स्पर्मेटिड होता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इनटू द स्पर्म। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट 157, withdrawal method has higher chances of preventing pregnancy as well as STI like syphilis। गलत है। withdrawal method में कोई चांस नहीं होता है प्रेगनेंसी प्रिवेंट होने का और STDs से तो बिल्कुल भी नहीं बचा सकता है। Natural method like periodic abstinence and coitus interruptus have 0 side effects with higher failure rate। बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होते हैं इन मेथड्स के, पर फेलियर रेट जो है वो हायर साइड होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट 158, कंसिडर द गिवन इमेज एंड चूज द ऑप्शन बेस्ट डिफाइंस इट्स एक्शन मोड। क्या है ये, दिस इज कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम है ना। ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ गैमेट, गैमेट की रिलीज को कुछ नहीं रोक सकता। ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द सर्विक्स, ये हो सकता है। फैगोसाइटोसिस को प्रिवेंट करना, ये तो आईयूडी का काम होता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। ऑल्टर्स हार्मोनल लेवल इन द फीमेल,
यहाँ पर भी आईयूडी है, पिल्स है, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी हॉर्मोन्स का काम है वहाँ पर हार्मोनल लेवल जो है वो अल्टर हो सकता है। तो ये जो बैरियर है ये कॉन्डम है और ये स्पर्म्स को सर्विक्स में जाने से रोक देता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 159, स्टेटमेंट 1, सहेली is a once in a week pill, contains a non-steroidal preparation। बिल्कुल सही है। नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन इसमें कौन सी होती है? सेंटक्रोमन, इसमें एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। ओरल पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशन, thus providing a high contraceptive value and no side effect। ओरल पिल्स जो है वो ओव्यूलेशन इनहिबिट करती है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू वाली होती है और साइड इफ़ेक्ट्स उसके नहीं होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट 160, गिवन बिलो आर फ्यू सिम्टम रिलेटेड टू STI। STI के कुछ सिम्टम्स हैं, हमें बताना है हाउ मेनी ऑफ दीज एक्यूरेटली रिलेटेड टू दी STI। स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग इन जेनाइटल रीजन, बिल्कुल सही है। फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, एब्डोमिनल पेन नहीं होगा, इचिंग हो सकती है। तो कितने सिम्टम्स हुए? ये 3 सिम्टम्स हुए। तो 160 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 161, अ पर्सन हु टेस्ट पॉजिटिव टू द विडाल टेस्ट कैन स्प्रेड द डिसीज थ्रू। अब विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफॉइड के लिए। और डिसीज कैसे स्प्रेड हो सकती है? बाय कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो 161 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर। नेक्स्ट 162, इन अ मेल पर्सन आफ्टर वेसेक्टॉमी व्हाट इज द कंडीशन इन हिज बॉडी। वेसेक्टॉमी के बाद क्या कंडीशन होती है? गैमीट फॉर्मेशन विल बी स्टॉप्ड, गलत। नंबर ऑफ गैमीट विल बी रेड्यूस्ड, ये भी नहीं होता है। गैमीट ट्रांसपोर्ट विल बी स्टॉप्ड, गैमीट का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट तक नहीं हो पाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। 162 का सी। 163, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है इसे? डिफरेंशिएशन। तो ऑप्शन हो जाएगा 163 का ऑप्शन बी। 164, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो कौन सा वाला है? इंक्रीजिंग मतलब कम से ज़्यादा की तरफ में चलेंगे अपन। तो सबसे कम कौन सी होती है? IgE, फिर IgD, M, A और G। मोस्ट अबंडेंट IgG होती है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट IgA होती है और लीस्ट अबंडेंट जो है वो IgE होती है। तो 164 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट 165, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम collected from the donor into the fallopian tube of another female who cannot produce egg but can provide a suitable environment for fertilization and further development. This method is, गैमेट ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसी एक फीमेल में who is unable to produce the gamete, तो उसे अपन क्या कहेंगे? गिफ्ट। गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, ऑप्शन ए। 166, the ovulation is followed by the luteal phase during which remaining part of the Graafian follicle transforms as the corpus luteum। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओव्यूलेशन के बाद में ल्यूटियल फेज आता है, बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 167, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर प्रेफर्ड टू एज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि इम्प्लांटेशन अपनी जगह से किसी दूसरी साइट पर होना। नॉर्मली कहाँ होगा? यूट्रस में। अगर किसी दूसरी साइट पर हो गया तो उसे अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो नहीं। प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड नहीं। प्रेगनेंसी विद जेनेटिक अबनॉर्मलिटी नो। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन द यूट्रस, ये बिल्कुल सही है। तो 167 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्लियर।
Next, 168. The immediate adverse effect of drugs and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior, vandalism and violence. बिल्कुल सही है. ड्रग्स का इमीडिएट इफेक्ट जो है वो रेकलेस बिहेवियर है, वेंडलिज्म यानी कि तोड़फोड़ करना और चिल्लाचोट करना. विड्रॉल सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, शेकीनेस, nausea and sweating may be relieved when the use is resumed again. बिल्कुल सही. दोनों स्टेटमेंट सही है. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ डी. 169. In human male reproductive system, secretion of which gland constitute the seminal plasma? अब सेमाइनल प्लाज्मा किससे बनता है? 3 एक्सेसरी डक्ट से बनता है, 3 एक्सेसरी ग्लैंड से बनता है. चलो, पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, पेयर्ड प्रोस्टेट, प्रोस्टेट पेयर्ड नहीं होती. पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, अप्रोस्टेट, अबल्बोयूरेथ्रल, गलत है. सेमाइनल वेसाइकल सिंगल नहीं होती है. पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, अप्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल. तो पेयरिंग अनपेयरिंग मैच करनी थी हमें यहाँ पर. ऑप्शन हो जाएगा डी. नेक्स्ट, 170. इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम द गैमेटोसाइट्स आर डेवलप्ड इन. प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में गैमेटोसाइट कहाँ डेवलप होते हैं? आरबीसी ऑफ ह्यूमन, लिवर में नहीं होंगे, मस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड में नहीं, मस्कीटो की गट में नहीं. ठीक है, तो गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट आरबीसी ऑफ ह्यूमन में. वैसे हम जब प्रोसेस में पढ़ते हैं तब ह्यूमन आरबीसी से बाहर निकलने के बाद में भी गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट होता है. बट क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबल ऑप्शन हमारे पास में आरबीसी ही बच रहा है तो अपन आरबीसी ही लगाएंगे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 171. एड्स एंड कैंसर आर एग्जाम्पल ऑफ. इन्फेक्शियस दोनों नहीं है, दोनों नॉन इन्फेक्शियस नहीं है. एड्स इन्फेक्शियस है, कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है. तो ऑप्शन हो जाएगा 171 का सी. नेक्स्ट, 172. फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Scrotum helps in maintaining low temperature of the testis 2 to 2.5 degrees Celsius less than the normal, which is necessary for spermatogenesis. बिल्कुल सही. Each testis has about 250 testicular lobules. Transfer of sperm into the female genital tract is insemination. Seminiferous tubule open in rete testis through vasa efferentia. No, seminiferous tubule opens into rete testis and then into the vasa efferentia. थ्रू वासा एफ्रेंशिया अगर आ गया है मतलब पहले वासा एफ्रेंशिया आती है उसके बाद रेटे टेस्टिस आती है. तो ये ऑप्शन है गलत, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो 172 का ऑप्शन हो जाएगा सी, डी. क्वेश्चन नंबर 173. द सिक्रीशन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स अंडर द एक्शन ऑफ LH स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस. बिल्कुल सही है. इंटरस्टिशियल सेल्स का सिक्रीशन क्या है? एंड्रोजन. और एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस को बिल्कुल स्टिमुलेट करता है ना. द हाइपोथैलेमस प्लेज नो रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ. बिल्कुल गलत है. हाइपोथैलेमस का रोल प्ले होता है. हाइपोथैलेमस GnRH का सिक्रीशन करवाता है. तो एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है. तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए. क्लियर? चलिए नेक्स्ट, 174. Following is the schematic representation of menstrual cycle of 24 days. क्या दिया हुआ है हमें? menstruation cycle का ड्यूरेशन दिया है 24 days, है ना. कंडीशन दी है हमें यहाँ पर कि 24 days की है. What will be the length of phases A and B? A वाला फेज जो है ये कौन सा है देख लें. A फेज ये हो जाएगा फॉलिकुलर फेज और बी वाला हो जाएगा ल्यूटियल फेज, है ना. तो हमें फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज निकालना है. इफ मेंस्ट्रुअल फेज इज ऑफ द 3 days. फिर से एक कंडीशन दी है हमें कि मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो कितने दिनों का है? 3 days का. तो बच्चों यहाँ हमें कंडीशन दी है ना. और हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये है फर्स्ट डे, ये 3 दिन का है. यहाँ कहीं मिड ऑफ द साइकिल में क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन.
ये भी अपन मार्क कर दें। तो मिड ऑफ द साइकिल में ये शो कर रहा है कि ओव्यूलेशन हो रहा है। तो अगर ओव्यूलेशन मिड ऑफ द साइकिल में हो रहा है मतलब ओव्यूलेशन कौन से दिन पर हो रहा है? 12th डे पर हो रहा है। ठीक है, 12th डे पर अगर ओव्यूलेशन हो रहा है मतलब पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कितने दिन का बचा? 12 दिन का बचा ये। ठीक है, कितने दिनों का बच गया? 12 दिन का। अब 12 दिन का पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज हो गया है, 3 दिन का मेंस्ट्रुअल फेज है, तो 12 + 3 कितना हुआ? 15। ठीक, अब 24 - 15 अगर अपन करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा हमारा? 9 बच जाएगा। ठीक, तो मतलब 9 डेज का हमारा क्या आ जाएगा? फॉलिकुलर फेज हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ ओव्यूलेशन जो है वो मिड ऑफ द साइकिल में शो हो रहा है, या इस लाइन की वजह से अगर हम देखें तो ये 24 जो डेज की साइकिल है वो आधे आधे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वाला जो पार्ट है ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज हो जाएगा जो 12 दिन का दिख रहा है हमें। तो जब अगर ये 12 दिन का है तो बचे हुए ये 12 दिन हो जाएंगे। इस 12 दिन में से 3 दिन तो मेंस्ट्रुअल फेज का है, तो बचे हुए 9 दिन जो है वो किसके हो गए? फॉलिकुलर फेज के। ठीक, तो इसीलिए इसके हिसाब से जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज 9 डेज एंड 12 डेज। तो ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। 175 द टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमन इज फॉर्म्ड बाय इंटरडिजिटेशन ऑफ। प्लेसेंटा किसके इंटरडिजिटेशन से बनती है? बाय कोरियोनिक विलाय एंड यूटेराइन टिश्यू। कोरियोनिक विलाय और यूटेराइन टिश्यू के इंटरडिजिटेशन से बनती है। अब देखिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन कोरियोनिक विलाय एंड यूटेराइन टिश्यू, फर्स्ट ही यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया अपना। 175 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट 176 हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर प्रेगनेंसी? जनरली एमटीपी इज सेव ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, chances of contraception are nil until the mother breastfeeds the infant up to 2 years। 6 months तक का लैक्टेशनल एमिनोरिया का पीरियड होता है। IUD are very effective contraceptive। ठीक है, pills may be taken up to 1 week after coitus to prevent conception। coitus के 1 हफ्ते बाद तक हम नहीं ले सकते जो कंसेप्शन को प्रिवेंट नहीं करेगा। तो सही स्टेटमेंट है हमारे फर्स्ट और थर्ड। चलिए करेक्ट ही अपने को निकालना था इसमें, फर्स्ट एंड थर्ड आर दी करेक्ट, ऑप्शन बी। 177 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्लेफ्ट पैलेट, नहीं। डिटेक्ट डाउन सिंड्रोम, यूजुअली डन व्हेन विमेन इज इन बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही है। आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एमनियोसेंटेसिस किया जा सकता है जिससे सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो सकता है ना। यूज टू फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा इसमें हमारा ए। 177 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक, 178 द गिवन फिगर शोज वन ऑफ द एलिमेंट रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो ये फिगर किसका है? कॉपर टी का है जो कि एक टाइप का आईयूडी है। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन बताना है एंड डिवाइस और इस डिवाइस का फीचर बताना है। कॉपर टी है तो ये ए ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है, बाकी सब तो हमें गलत दिख रहे हैं। सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड इट्स फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो सीधा सा हमारा ऑप्शन बन गया यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 179 assertion reason plasmodium enters the human body as sporozoite and reason है malaria is a protozoan caused disease। बिल्कुल सही है, प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजोइट के फॉर्म में एंटर होता है और मलेरिया जो है वो एक प्रकार की प्रोटोजोअन डिसीज है, दोनों सही हैं। पर इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसमें है ही नहीं क्योंकि इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिसीज है, ये इस बात का कारण नहीं है कि प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन बॉडी में एज अ फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट में एंटर होता है। 179 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180 चूज दी
करेक्ट स्टेटमेंट। गांजा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैनबिस सटाइवा, बिल्कुल सही है। गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम इज इन्फेक्शियस स्टेज इन ह्यूमन, गैमेटोसाइट नहीं है, ह्यूमंस में स्पोरोजोइट है ना। एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय स्कैरिस, गलत। थैलेसेमिया इज एलोसोमल डिसऑर्डर, ये भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो गया? ए। चलिए, तो बच्चों टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशंस हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा, यू आर स्कोरिंग बेटर। बायो में 360 लाना बहुत ज़रूरी है, तब हमारा रैंक अच्छा आएगा। हमारा जो एम है वो सिर्फ सिलेक्शन नहीं है, हमारा एम है अच्छी रैंक लेकर आना। सो ऑल द बेस्ट।